डिहाइड्रेशन मौत की बहुत बड़ी वजह है। क्यों? क्योंकि जिस्म में पानी जो है वो कम हो जाता है, मौसम शदीद गर्म होता है और हम जो है उसका ख्याल नहीं करते, ना बाहर निकलते वक्त। आज हम इस अहम तरीन मौजू पर आपको आगाह करेंगे कि आप डिहाइड्रेशन से किस तरह बच सकते हैं। अगर आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए हैं तो उसका इलाज किस तरह हो सकता है। मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ूबिया शफीक। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, शदीद गर्म मौसम है और डिहाइड्रेशन जो है वो इस वक्त पीक पर है। हर दूसरा बंदा जो है वो बाहर निकलते वक्त गौर नहीं करता और फिर पानी की कमी का शिकार हो जाता है। आप क्या नाजरीन को हमारे बताएंगे कि किस तरह हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डिहाइड्रेशन की जहाँ हम बात करते हैं, जैसा बाहर का मौसम है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर शदीद तरीन है और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अपने घरों में कूलर से, एसी से, मतलब ठंडी जगह से जब बाहर निकलते हैं ना, वो एकदम से सूरज की शुआएं पड़ती हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मैच नहीं कर पाता तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन की एक सबसे बड़ी रीज़न ये है। दूसरा ये है कि पानी, चूँकि हम पीते तो हैं लेकिन जिस हिसाब से हमें स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हमारी बॉडी वर्किंग मोड पे बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से पानी ज़्यादा पीना चाहिए जो कि उतना वो रिलेट नहीं कर पा रहा होता। ये एक रीज़न होती है कि डिहाइड्रेशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा पानी पीना चाहिए, तो क्या सादा पानी जो होता है वो डिहाइड्रेशन का हल होता है? उससे बॉडी के नमकियात जो खारिज होते हैं वो पूरे होते हैं? डेफिनेटली अगर हम पानी की बात करते हैं ना, तो पानी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने वाला एक सब्सटेंस है। ठीक है, अब इसमें हम इंक्लूड करते हैं डिफरेंट चीज़ें। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि आपको जो इंक्लूड करना है आप करो, आपको जो अच्छा लगता है। लाइक हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डिटॉक्स वाटर बनाते हैं। अब आपको जो जो चीजें पसंद है आप उसमें करो, लेकिन इटसेल्फ वाटर जो है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अच्छा। अगर आप इतने लंबे उस मसाइल में नहीं पड़ना चाहते, आप सिंपल पानी की बोतल में पानी पीते हो तो भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ना कि आप कहें कि मैं इसमें जो है वो कुकम्बर डाल लूँ, अदर जितने भी चीजें हैं वो डालूं और फिर वो पीऊं। ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ पानी पिए, पानी का इंटेक करें तो आप डिहाइड्रेशन से जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, डिहाइड्रेशन की सिम्टम्स क्या होती हैं? मरीज़ किस तरह पहचाने कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है और अब उसको प्रॉपर हल की ज़रूरत है इसकी? अच्छा, डिहाइड्रेशन में सिम्टम्स में जहाँ पे आते हैं ना, बाज़ दफ़ा वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नुमाया होती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर का एक प्रॉब्लम होता है ना, जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हो रहा होता है उनको ब्लड प्रेशर 200 पे जाके भी एक टाइम होता है कि फील नहीं होता। उनको ब्लड प्रेशर आ रहा होता है बीपी प्रेटस पे, अच्छा। लेकिन फील नहीं हो रहा होता। अच्छा, लेकिन जिनको नुमाया नहीं हो रहे होते उनको पता नहीं चल रहा होता। लेकिन जिनको नहीं होता वो 130 पे ही जाके जो है ना, वो उनके सर में बहुत शदीद दर्द और उनको कंधों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होना शुरू हो जाता है। इसी तरह डिहाइड्रेशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ सिम्टम्स नुमाया होते हैं, कुछ उस टाइम नुमाया होते हैं जिस टाइम पे ये पीक पे पहुंच जाता है। तो जो नुमाया होते हैं सिम्टम्स, उसमें क्या होता है कि आप फटीग फील कर रहे होते हो, आपका बीपी बहुत लो फील हो रहा होता है, आपके होंठ बार बार खुश्क हो रहे होते हैं, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा होता है, आपके सर में शदीद दर्द होती है, माइग्रेन होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको दर्द होती है। अब माइग्रेन का ये नहीं होता कि आपके बस यहीं पे दर्द है। अच्छा। आपको इस स्पेसिफिक वेन पे दर्द हो सकती है, इस स्पेसिफिक वेन पे दर्द हो सकती है, यानी कि आपको मल्टीपल साइड पे जो है वो स्पेसिफिक पेन हो रही होती है। और अक्सर औकात ये होता है कि वो पेन जो होती है वो इस साइड पे है और दूसरे घंटे में वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स आते हैं कि आपको जब डिहाइड्रेशन होती है तो ये सिम्टम्स आपके साथ। अच्छा, जब ये मरीज को पता चल गया, जैसे आपने अलामात बताई हैं, उसमें तमाम अलामात आ गई हैं, ये उसे उसके बाकी लोगों ने भी देख लिया जिनके पास पेशेंट मौजूद है, तो किस तरह अब उसको पूरा किया जाए नेचुरली कि उसके पानी का इंटेक जो है वो पूरा हो जाए? कौन सी खुराक है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लिक्विड की शक्ल में जो उसको दी जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेशन की हम जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले पानी का इंटेक है, वाटर इंटेक। आप उसको पानी
पिलाएं। अब पानी एक होता है सिंपल पानी जी, एक पानी होता है, मैं कहती हूँ कि आप बोतल में आपने थोड़ा सा नमक डाला जी, चुटकी भर आपने नमक डाल लिया और थोड़ी सी चीनी मिक्स कर ली। अच्छा, ठीक है, ये दोनों चीजें जब आप पानी में डालोगे ना तो आपके नमकियात की वो जो एक कमी है ना वो रेंज पूरी हो जाएगी और बहुत जल्दी से होगी। तो आप वो वाला पानी जो है वो यूज करें। नींबू पानी आप यूज कर सकते हैं, नींबू पानी उन्हें पिलाएं। इसके साथ नींबू पानी किस तरह बनाना है? नींबू पानी ये नाजरीन वो जो मार्केट में मिलता है वो ना वो समझ लेना। बिल्कुल नहीं पिए। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं, जो वो बनाया होता है ना वो उसमें स्क्रीन डाली होती है, मल्टीपल चीजें डाली होती हैं। नींबू पानी इटसेल्फ के आपने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी चीनी डाली है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, और लेमन स्क्वीज कर लिया अच्छा, और वो पानी जो है वो पेशेंट को पिलाया है। वो आप 1 से 2 गिलास पिलाएंगे ना तो उससे वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसके साथ सेकंड जो ये है कि आपने उसको फौरी से ठंडे में लेकर जाना है। ये नहीं कि अगर वो धूप में है, क्योंकि ये शिद्दत, धूप की शिद्दत की वजह से ये सिम्टम्स आती हैं। आपको डिहाइड्रेशन कहेगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, धूप की शिद्दत है, तो आपको इस वजह से ये चीज़ें आती हैं। तो आप उसको ठंडे में लेकर जाएं। जब उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू होगा और आप उसको वाटर इनटेक करवाएंगे तो आप जो है वो उससे बच सकेंगे। एक हमारे पास जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में हमारे पास एक बहुत अच्छा फ्रूट है तरबूज जी। तो तरबूज का इस्तेमाल जो है ना वो आपको डिहाइड्रेशन से बहुत हद तक फ़ायदा देता है। आप तरबूज का इस्तेमाल करें, उसकी कतलियाँ काट के और आप उसमें हल्का सा काला नमक लगा के आप उस पेशेंट को दें। उससे उसका ये होगा कि वो ब्लड प्रेशर की एक जो उसकी रेंज है ना वो भी ठीक हो जाएगी। बिकॉज इसमें जब डिहाइड्रेशन होती है ना सबसे पहला सिम्टम आता है आपका बीपी लो पे चला जाता है। इवन दो पेशेंट का बीपी 50-40 पे चला जाता है और 40 पे आपको पता है बीपी हो तो बंदा फेंट हो जाता है बिल्कुल। तो जब आप तरबूज खाएंगे ना तो वो एक मिरेकल आपको साइड आएगी, फौरी से वो एक होता है ना एक जान आती है, तो वो चीज़ होना शुरू हो जाएगी। आप सैलेड का बाउल दे सकते हैं। सैलेड जैसे फ्रेश सैलेड है, कुकम्बर है, उसमें कैरेट है, उसमें आपके बीटरूट है, तो ये सैलेड एक आप टमाटो है, तो ये एक सैलेड की अगर आप बाउल देते हैं तो वो आपको इंस्टेंट उसका रिजल्ट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जैसे ये जो हीट स्ट्रोक है, जैसे सन स्ट्रोक है और लू लगना, इससे मरीज जो है वो बुखार की कैफियत में भी चला जाता है ना, तो जब वो बुखार की कैफियत में चला जाए तब वो क्या करे, उसको भी जरा आगाह कर दीजिए हमारे नाज़रीन को। अच्छा, डिहाइड्रेशन के साथ एक साथ में सिम्टम्स ये भी आता है, हीट स्ट्रोक हो जाना, सन स्ट्रोक हो जाना, आपकी गट हेल्थ मुतासर हो जाना, आपको डायरिया हो जाना, आप कुछ भी खाते हो आपको नोजिया की कंडीशन है, आपको वॉमिट आ रही है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपने हैवी फूड नहीं खाना। जब आपको ये सिम्टम्स आ गई आपने हैवी फूड नहीं खाना। जैसे अभी कुर्बानी गुजरी तो लोगों ने गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो गर्मी में ना थोड़ा सा गोश्त से परहेज़ रखना चाहिए, खाना चाहिए लेकिन इतना नहीं। अगर आप उसे खाते भी हैं ना तो आप उसको सिंपल तरीके से बनाएं, यानी कि उसमें काली मिर्च डाल लें, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और आप उसको जो है वो सिंपल तरीके से नमक हल्का सा डाल के उसको बनाएं। आप जितना सिंपल बनाएंगे उतना वो अच्छा होगा आपके लिए। इसके साथ जो है वो आप सैलड का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ आप वाटर इनटेक डेफिनेटली करेंगे, तो इससे आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। इसके साथ एक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी जो आप साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर का इशू इसके साथ चूंकि आता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा की वजह से आपकी बॉडी फटीग में चली जाती है, फेंट में चली जाती है। नेट्रम्योर 30 में एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में नमकियात की कमी को पूरा करती है। तो नमकियात की कमी जब ठीक होगी तो आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। इसके साथ एक मेडिसिन है एकोनाइट। आपके जितने भी एक्यूट इश्यूज आते हैं वो फौरी तौर पे जो इश्यूज होते हैं, तो एक्यूट इश्यूज में आप एकोनाइट 30 की पोटेंसी में यूज करेंगे। 2 पोटेंसीज आप लेंगे 5 ड्रॉप्स की, तो आप जो है वो एक दिन में ही नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल हो जाएंगे। जी दोस्तों साथियों, ये थी डॉक्टर ज़ूबिया शफीक, जिन्होंने इस मौसम में ख़ासकर जो गर्मी की शिद्दत का मौसम है उसमें लू लगना, हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक और इससे पैदा होने वाले दीगर मसाइल जो हैं उसके हवाले से आपको आगाह किया, आपको बताया कि कौन सी खुराक आपके लिए अच्छी है और क्या आप नहीं खाएंगे और फिर कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और ज़ूबिया शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।